ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके के हैं, एक तो आता है कैपिटल मार्केट, दूसरा है मनी मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है, यानी अप टू 1 ईयर तक के लिए अगर हमको फाइनेंस देना है या फिर लेना है तो कौन से मार्केट में जाना होगा, मनी मार्केट के अंदर। और अगर मीडियम या लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए तो कैपिटल मार्केट सूटेबल रहेगा, ये अप्रोप्रिएट है। यानी यहाँ पर क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अप टू 1 ईयर तक का फाइनेंस तो वो शॉर्ट टर्म फंड्स में आएगा, वो मनी मार्केट डील करता है उससे। और अगर मीडियम या लॉन्ग टर्म फाइनेंस, एक साल से ज्यादा तक के फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो कैपिटल मार्केट आएगा। कैपिटल मार्केट में फिर दो तरीके के मार्केट आते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यानी अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम यानी अपने शेयर्स डिवेंचर्स पहली बार इशू कर रही है तो उसको प्राइमरी मार्केट में इशू करने होते हैं। और अगर कंपनी ने एक बार शेयर्स इशू कर दिए और जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं वो फिर उस शेयर्स को आगे सेल या परचेज कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर होता है। सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट दोनों में ही डेट और इक्विटी दोनों डील की जाती है, यानी दोनों तरीके की चीजें, बोरोड इंस्ट्रूमेंट और ओनर्स फंड इक्विटी शेयर्स दोनों की ही डीलिंग होती है। जब हम मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स की बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट, जब हम शॉर्ट टर्म फंड्स की बात कर रहे हैं जिनको एक साल के अंदर अंदर पे बैक करना पड़ेगा तो दैट इज मनी मार्केट। अब कौन कौन से फीचर्स इनके आ जाते हैं, अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट सेवर और इन्वेस्टर के बीच में लिंक का काम करता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हमको नीड है तो हमको कैपिटल मार्केट में जाना चाहिए। फिर कैपिटल फॉर्मेशन डिटरमाइन करता है कैपिटल मार्केट, यानी कैपिटल मार्केट एक्चुअल में लॉन्ग टर्म फंड्स को अक्वायर कर रहा है। लॉन्ग टर्म फंड्स कहाँ जाएंगे, इन्वेस्टर्स के पास, प्रोड्यूसर्स के पास, और वो पैसा जाकर के कहाँ होगा, प्रोडक्शन करने में, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में यूज आएगा। तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, ज्यादा मशीन्स आएगी मार्केट में और ज्यादा टेक्नोलॉजी आएगी या एसेट्स आएगी। तो यहाँ कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी हम लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। फिर है इंटरमीडियरीज, यहाँ कौन कौन इंटरमीडियरीज आते हैं, ब्रोकर है, अंडरराइटर है और डिपॉजिटरीज है। इनके थ्रू हम अपना फाइनेंशियल मार्केट जो है जैसे कैपिटल मार्केट है उसमें डील कर सकते हैं। यानी अगर आप डायरेक्टली कैपिटल मार्केट में नहीं डील कर पा रहे हो तो किसी अंडरराइटर को ले सकते हो, वो आपके लिए शेयर्स खरीद देगा, बेच देगा। यानी ब्रोकर, अंडरराइटर और डिपॉजिटर यहाँ इंटरमीडियरी के तौर पे काम करते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। कैपिटल मार्केट पे रूल चलता है सेबी का, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो जो भी रूल्स देती है वो सारे रूल्स कैपिटल मार्केट को मानने पड़ते हैं। यानी यहाँ पर फीचर्स क्या आ रहे हैं कैपिटल मार्केट के, एक तो ये सेवर और इन्वेस्टर के बीच में लिंक क्रिएट कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये कैपिटल फॉर्मेशन डिटरमाइन करता है कंट्री में कितना कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कितनी नई एसेट्स क्रिएट होगी। फिर यहाँ कुछ इंटरमीडियरीज हैं जैसे कि ब्रोकर है, अंडरराइटर है और यहाँ पर आ जाता है डिपॉजिटर्स। फिर इसको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं, यानी कि सेबी के रूल्स रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है। फिर बात करें मनी मार्केट की, तो ऐसा मार्केट जिसमें एक साल में पैसा वापस से पे बैक करना पड़ता है, उस मार्केट को हम मनी मार्केट कह रहे हैं। ये क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। यहाँ पर कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, यानी फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया इट मींस ऐसा कोई मार्केट नहीं है जहां पर जाकर के आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करोगे या सेल करोगे। ये ऑनलाइन भी होता है और कहीं पर भी जहाँ सेल परचेज हो रही है वो उसका मार्केट बन जाएगा, यानी कोई स्पेसिफाइड मार्केट यहाँ पर नहीं है। फिर लेस रिस्की है क्योंकि कम टाइम के लिए है, कम टाइम इट मींस कम रिस्क। जब आप पैसे लगा रहे हो बहुत ज्यादा टाइम के लिए, लेट्स से 10 इयर्स के लिए, तो 10 सालों को प्रिडिक्ट कर पाना अपने लिए पॉसिबल नहीं है। वही एक साल के लिए पैसा लगा रहे हो, 6 महीने के लिए कहीं पे पैसा लगा रहे हो, 3 महीने के लिए पैसा लगा रहे हो, तो वो क्या होगा, वहां रिस्क कम होगा, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आने की चांसेस कम हो जाएंगे, तो रिस्की कम होगा। हाईली लिक्विड है, लिक्विड किसको कहते हैं, जब भी कोई चीज कैश में बहुत इजीली कन्वर्ट हो सकती है तो उसको लिक्विड कहते हैं। सबसे ज्यादा जल्दी कैश में कौन कन्वर्ट करके देगा, मनी मार्केट, तो ये हाईली लिक्विड भी है। शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट अगर है, अगर इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट मार्केट है मनी मार्केट। फिर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में डील किया जाता है जैसे कॉल मनी है, ट्रेजरी बिल्स है, कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल डिपॉजिट्स है और यहाँ पर कमर्शियल बिल्स आ जाते हैं। फिर यहाँ ये डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है
जो रेडी मार्केट अवेलेबल करवाती है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, यानी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पर डील किया जा सकता है डिस्काउंट फाइनेंस ऑफ इंडिया में। इज दैट क्लियर? और ये कौन कौन से कॉमन इंस्टीट्यूट्स मनी मार्केट रन करते हैं? तो आरबीआई यानी अपना रिजर्व बैंक जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पर मनी मार्केट को वर्क करवाने में हेल्प करती है, इनके थ्रू मनी मार्केट वर्क करता है। इज दैट क्लियर? अगर शॉर्ट में कहें तो कैपिटल मार्केट हमको क्या कर रहा है, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर रहा है या लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबल करवा रहा है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए करवा रहा है। यहाँ पर बात करें फीचर्स की तो सेवर और इन्वेस्टर के बीच में लिंक प्रोवाइड कर दिया। लॉन्ग टर्म के लिए है, कैपिटल फॉर्मेशन डिटरमाइन हो रहा है, कुछ इंटरमीडिएरीज यूज आ रहे हैं और सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ रही है। यहाँ फीचर्स देखें तो शॉर्ट टर्म है, कोई फिक्स्ड एरिया नहीं है, रिस्क कम है, लिक्विड ज्यादा है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया रेडी मार्केट अवेलेबल करवाता है। इज दैट क्लियर? When we are talking about classification of financial market दो तरीके के हैं। एक तो आता है कैपिटल मार्केट, दूसरा है मनी मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है, यानी अप टू 1 ईयर तक के लिए अगर हमको फाइनेंस देना है या फिर लेना है तो कौन से मार्केट में जाना होगा, मनी मार्केट के अंदर। और अगर मीडियम या लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए तो कैपिटल मार्केट सूटेबल रहेगा, ये अप्रोप्रिएट है। यानी यहाँ पर क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अप टू 1 ईयर तक का फाइनेंस तो वो शॉर्ट टर्म फंड्स में आएगा, वो मनी मार्केट डील करता है उससे। और अगर मीडियम या लॉन्ग टर्म फाइनेंस 1 साल से ज्यादा तक के फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो कैपिटल मार्केट आएगा। कैपिटल मार्केट में फिर दो तरीके के मार्केट आते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यानी अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम यानी अपने शेयर्स डिबेंचर्स पहली बार इशू कर रही है तो उसको प्राइमरी मार्केट में इशू करने होते हैं। और अगर कंपनी ने एक बार शेयर्स इशू कर दिए और जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं वो फिर उस शेयर्स को आगे सेल या परचेज कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर होता है। सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट दोनों में ही डेट और इक्विटी दोनों डील की जाती है, यानी दोनों तरीके की चीजें, बोरोड इंस्ट्रूमेंट और ओनर्स फंड इक्विटी शेयर्स दोनों की ही डीलिंग होती है। जब हम मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स की बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट, जब हम शॉर्ट टर्म फंड्स की बात कर रहे हैं जिनको 1 साल के अंदर अंदर पे बैक करना पड़ेगा तो दैट इज मनी मार्केट। अब कौन कौन से फीचर्स इनके आ जाते हैं? अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट सेवर और इन्वेस्टर के बीच में लिंक का काम करता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हमको नीड है तो हमको कैपिटल मार्केट में जाना चाहिए। फिर कैपिटल फॉर्मेशन डिटरमाइन करता है कैपिटल मार्केट, यानी कैपिटल मार्केट एक्चुअल में लॉन्ग टर्म फंड्स को अक्वायर कर रहा है। लॉन्ग टर्म फंड्स कहाँ जाएंगे? इन्वेस्टर्स के पास, प्रोड्यूसर्स के पास, और वो पैसा जाकर के कहाँ होगा? प्रोडक्शन करने में, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में यूज आएगा। तो यहाँ क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, ज्यादा मशीन्स आएगी मार्केट में और ज्यादा टेक्नोलॉजी आएगी या एसेट्स आएगी। तो यहाँ कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी हम लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। फिर है इंटरमीडिएरीज, यहाँ कौन कौन इंटरमीडिएरीज आते हैं? ब्रोकर है, अंडरराइटर है और डिपॉजिटरीज है। इनके थ्रू हम अपना फाइनेंशियल मार्केट जो है जैसे कैपिटल मार्केट है उसमें डील कर सकते हैं। यानी अगर आप डायरेक्टली कैपिटल मार्केट में नहीं डील कर पा रहे हो तो किसी अंडरराइटर को ले सकते हो, वो आपके लिए शेयर्स खरीद देगा, बेच देगा। यानी ब्रोकर, अंडरराइटर और डिपॉजिटर यहाँ इंटरमीडिएरी के तौर पे काम करते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। कैपिटल मार्केट पे रूल चलता है सेबी का, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो जो भी रूल्स देती है वो सारे रूल्स कैपिटल मार्केट को मानने पड़ते हैं। यानी यहाँ पर फीचर्स क्या आ रहे हैं कैपिटल मार्केट के? एक तो ये सेवर और इन्वेस्टर के बीच में लिंक क्रिएट कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये कैपिटल फॉर्मेशन डिटरमाइन करता है कंट्री में कितना कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कितनी नई एसेट्स क्रिएट होगी। फिर यहाँ कुछ इंटरमीडिएरीज हैं जैसे कि ब्रोकर है, अंडरराइटर है और यहाँ पर आ जाता है डिपॉजिटर्स। फिर इसको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं, यानी कि सेबी के रूल्स रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है। फिर बात करें मनी मार्केट की, तो ऐसा मार्केट जिसमें 1 साल में पैसा वापस से पे बैक करना पड़ता है, उस मार्केट को हम मनी मार्केट कह रहे हैं। ये क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है? तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यहाँ पर कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है,
यानी फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया, इट मींस ऐसा कोई मार्केट नहीं है जहां पर जाकर के आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करोगे या सेल करोगे। ये ऑनलाइन भी होता है और कहीं पर भी जहाँ सेल परचेज हो रही है वो उसका मार्केट बन जाएगा, यानी कोई स्पेसिफाइड मार्केट यहाँ पर नहीं है। फिर लेस रिस्की है क्योंकि कम टाइम के लिए है। कम टाइम इट मींस कम रिस्क। जब आप पैसे लगा रहे हो बहुत ज्यादा टाइम के लिए, लेट्स से 10 इयर्स के लिए, तो 10 सालों को प्रिडिक्ट कर पाना अपने लिए पॉसिबल नहीं है। वहीं 1 साल के लिए पैसा लगा रहे हो, 6 महीने के लिए कहीं पे पैसा लगा रहे हो, 3 महीने के लिए पैसा लगा रहे हो, तो वो क्या होगा, वहां रिस्क कम होगा, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आने की चांसेस कम हो जाएंगे, तो रिस्क ही कम होगा। हाईली लिक्विड है। लिक्विड किसको कहते हैं? जब भी कोई चीज कैश में बहुत इजीली कन्वर्ट हो सकती है तो उसको लिक्विड कहते हैं। सबसे ज्यादा जल्दी कैश में कौन कन्वर्ट करके देगा? मनी मार्केट, तो ये हाईली लिक्विड भी है। शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट अगर है, अगर इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट मार्केट है मनी मार्केट। फिर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में डील किया जाता है, जैसे कॉल मनी है, ट्रेजरी बिल्स है, कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल डिपॉजिट्स है और यहाँ पर कमर्शियल बिल्स आ जाते हैं। फिर यहाँ ये डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रेडी मार्केट अवेलेबल करवाती है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, यानी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पर डील किया जा सकता है डिस्काउंट फाइनेंस ऑफ इंडिया में। इज दैट क्लियर? और ये कौन कौन से कॉमन इंस्टीट्यूट्स मनी मार्केट रन करते हैं? तो आरबीआई यानी अपना रिजर्व बैंक जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पर मनी मार्केट को वर्क करवाने में हेल्प करती है, इनके थ्रू मनी मार्केट वर्क करता है। इज दैट क्लियर? अगर शॉर्ट में कहें तो कैपिटल मार्केट हमको क्या कर रहा है, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर रहा है या लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबल करवा रहा है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए करवा रहा है। यहाँ पर बात करें फीचर्स की तो सेवर और इन्वेस्टर के बीच में लिंक प्रोवाइड कर दिया। लॉन्ग टर्म के लिए है, कैपिटल फॉर्मेशन डिटरमाइन हो रहा है, कुछ इंटरमीडिएरीज यूज आ रहे हैं और सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ रही है। यहाँ फीचर्स देखें तो शॉर्ट टर्म है, कोई फिक्स्ड एरिया नहीं है, रिस्क कम है, लिक्विड ज्यादा है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया रेडी मार्केट अवेलेबल करवाता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो अभी तक हमने जो डिस्कस कर लिया है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस देखे थे, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट देखा था जिसमें हमने कहा दो टाइप के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, वन इज कैपिटल मार्केट, अनदर वन इज मनी मार्केट। देन मीनिंग देखा था कैपिटल मार्केट का, फीचर्स, और यहाँ कुछ कैपिटल मार्केट के टाइप्स दिए थे दैट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट नाम से ही पता चल रहा है, प्राइमरी पहले ये आएगा और सेकेंडरी उसके बाद में आएगा, यानी जब हम सबसे पहले शेयर्स को इशू करते हैं, न्यू इशू मार्केट की बात हो रही है, यानी कंपनी जब नए शेयर्स को इशू करती है तो उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। जब फर्स्ट टाइम कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है और एक बार शेयर्स इशू करने के बाद जो सिक्योरिटीज लोगों के पास आ गई है वो सिक्योरिटीज वो आपस में आगे सेल कर रहे हैं, दैट इज सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को सेल किया जा रहा है, तो वो आएगा सेकेंडरी मार्केट में। यानी प्राइमरी मार्केट डील करता है नई सिक्योरिटीज से, इसलिए इसको न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट डील करता है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज से, यानी एक बार जो किसी ने सिक्योरिटी परचेज कर ली थी, शेयर्स परचेज कर लिए थे, वो आगे उन्हीं शेयर्स को वापस से सेल कर रहा है। प्राइमरी मार्केट की बात करें तो कंपनी यहाँ पर डायरेक्टली इन्वेस्टर के पास जाती है, क्योंकि कंपनी खुद अपने शेयर्स इशू करती है, तो ये फर्स्ट टाइम इशू होता है, इसलिए कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स से कांटेक्ट करती है और फंड्स को इन्वेस्टमेंट के लिए लगाती है। इन्वेस्टमेंट किस में कर सकती है कंपनी? बिल्डिंग में, प्लांट्स में, मशीन्स में इन्वेस्ट कर सकती है। कौन सी सिक्योरिटीज इशू की जाती है? तो शेयर्स और डिबेंचर्स। वही सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो यहाँ सेल एंड परचेज तो हो रही है, पर प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज की, यहाँ कंपनी डायरेक्टली डील नहीं कर रही है इन्वेस्टर्स के साथ, जैसा कि यहाँ हो रहा था। यहाँ कंपनी गोज डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स, और यहाँ जब इन्वेस्टर्स ने प्राइमरी मार्केट में शेयर्स परचेज कर लिए, वो उन प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज को और किसी को सेल कर रहे हैं, यानी वो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर एक और इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट। डिसइन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे लेट्स से हमने प्राइमरी मार्केट से शेयर्स परचेज करे, उन प्राइमरी मार्केट के शेयर्स में हमने इन्वेस्ट किया था,
जब उन शेयर्स को जिनमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है उन्हीं को वापस से रीसेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी खरीदी हुई सिक्योरिटीज को वापस बेच सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट करा हुआ है वो अपने शेयर्स को डिसइन्वेस्ट भी कर सकते हैं और वापस से मनी भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट के दो टाइप देखे हमने, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अभी तक हमने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, उसके फंक्शंस देखे, क्या क्या वो फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसके टाइप्स देखे। टाइप्स में दो थे, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट का मीनिंग देख लिया, फीचर्स, और कैपिटल मार्केट के दोनों टाइप्स देख लिए, यानी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। फिर हमारा टॉपिक आया था मनी मार्केट, जिसमें हमने मीनिंग देखा था मनी मार्केट का, यानी ये शॉर्ट टर्म वाला मार्केट था, और इसके फीचर्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के मीनिंग देखेंगे, फीचर्स यानी फंक्शंस, वो क्या काम करता है, और उसका ट्रेडिंग प्रोसीजर। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअल में होता क्या है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड कर रहा है एक प्लेटफॉर्म। किस चीज का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है, एग्जिस्टिंग यानी यहाँ पर हम प्राइमरी मार्केट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट को ही हम क्या कह रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज। और ये स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनको सेल और परचेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि जो ऑलरेडी सिक्योर, ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज है उनको खरीदा और बेचा जा सके, ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ये इंस्टीट्यूशन, इसलिए इसको हम स्टॉक एक्सचेंज कह रहे हैं। कंट्री में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस जो हमको देखने को मिलते हैं दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्या कर रहा है, बाइंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है और डील कर रहा है सिक्योरिटीज में। और ये सिक्योरिटीज कौन सी है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की बात हो रही है, यहाँ पर नई सिक्योरिटीज की बात नहीं हो रही है। तो इट डील्स इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज।